अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान शब्देव की जय। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी और केवल ज्ञानी होते हैं। उनके वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते, कभी भी मिथ्या नहीं होते, कभी अहितकारी नहीं होते। तीर्थंकरों के वचन तो इस लोक में भी कल्याण करने वाले हैं और परलोक में भी कल्याण करने वाले हैं। इस बात की पुष्टि हमें आगम ग्रंथों में आधारित एक कथा के माध्यम से देखने को मिलती है। उस कथा का नाम है रोहिणी चोर। रोहिणी चोर पहले भगवान के वचनों को सुनता नहीं था। उसने नियम लिया हुआ था कि मैं भगवान के वचन कभी भी नहीं सुनूंगा, लेकिन वही परमात्मा महावीर के वचन उसके जीवन में काम आए। भगवान महावीर के वचनों के माध्यम से ही उसके प्राणों की रक्षा हुई। उसने भगवान महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और अंत में भगवान महावीर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के श्रमण जीवन अंगीकार किया। तो चलिए हम ऐसे रोहिणी चोर जो बाद में रोहिणी मुनि बने उनकी कथा का श्रवण करते हैं। राजगृही नाम की एक सुंदर, समृद्ध और वैभवशाली नगरी थी। आज भी वो नगरी है, उसको वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के नालंदा जिले में है। ये राजगृही नगरी 5 पर्वतों से घिरी हुई है, जिनमें से एक पर्वत है वैभारगिरी पर्वत। इस वैभारगिरी पर्वत की तलहटी में एक बीहड़ जंगल है। उस जंगल में दस्यु दल रहा करता था। दस्यु दल मतलब चोर मंडली रहा करती थी, और उन चोर मंडली का सरदार था लोहखुर चोर। लोहखुर चोर ने राजगृही नगरी के लोगों के और आसपास के गांवों में, नगरों में आतंक मचा रखा था। लूटपाट करता था, चोरी करता था और सारा धन छीन करके वो वैभारगिरी पर्वत की तलहटी में लाके छिपा दिया करता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था रोहिणी। उसने चोरी का गुण अपने बेटे को भी सिखा दिया। रोहिणी भी अपने पिता लोहखुर की तरह एक चोर बन गया। वो भी अपने पिता के साथ में नगर और आसपास के गांव में लूटपाट और चोरी चकारी किया करता था। एक बार लोहखुर चोर का अंत समय निकट आ गया। वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसने अपने बेटे को बुला करके कहा, बेटा अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, तू मुझे वचन दे, मुझसे वादा कर। तो रोहिणी बोला, पिताजी मैं आपको वचन देता हूं, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो लोहखुर मरते मरते बोला, ध्यान रखना, तो कभी भी महावीर स्वामी के वचनों को सुनना मत, कभी भी महावीर भगवान के वचनों का श्रवण मत करना, उनके प्रवचनों में कभी मत जाना, उनकी देशना को कभी मत सुनना। तो उस रोहिणी ने अपने पिता को वचन दे दिया कि मैं कभी भी महावीर स्वामी के वचनों को नहीं सुनूंगा, और ऐसा कह करके वह लोहखुर इस दुनिया से चल बसा। अपने पिता की तरह वो भी आगे नगरों, गांवों, शहरों को लूटा करता। उसके आतंक से नगर के सारे लोग त्रस्त हो गए। सभी लोगों ने मिलकर के राजा श्रेणी के पास जाकर के शिकायत की, महाराज हम उस चोर से बड़े त्रस्त हैं, आए दिन हमारे आसपास के घरों में डकैती, लूटपाट, चोरी
होती ही रहती है। यह रोहिणी नाम के चोर ने हमारी नाक में दम करके रखा है, कृपया इसके आतंक से हमें मुक्त कराइए। राजा ने बहुत प्रयास किया उस चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन रोहिणी चोर बड़ा ही चपल और चालाक था, हमेशा बच निकलता। तो राजा श्रेणिक ने चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने बुद्धिमान पुत्र, जो कि मगध देश का मंत्री भी था, अभय कुमार को सौंपी। तो अभय कुमार ने कोतवाल और सिपाही को नगर के द्वार पर लगवा दिए। गुप्त रूप से सिपाही भेष बदल करके सभी लोगों पर निगाहें रखने लगे। अगर किसी के ऊपर भी शंका या शक होता तो तुरंत उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके अभय कुमार मंत्री के पास लेकर के आ जाते। अब रोहिणी चोर कोई बात मालूम था, तो रोहिणी चोर ने भी एक सामान्य नागरिक का भेष बनाया और नगर में चोरी करने के लिए अकेला चल पड़ा। तो वह एक छोटे रास्ते से निकल के जा रहा था। वहीं पर ही भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए नगर के बाहर गुणशील उद्यान में विराजमान थे। देवताओं के द्वारा लगाए गए भव्य समोशरण में भगवान दिव्य देशना दे रहे थे। नगर के और आसपास गांव के बहुत सारे लोग भगवान के समोशरण में आकर उनकी दिव्य देशना का पान कर रहे थे। जब यह रोहिणी चोर ने देखा कि अरे महावीर स्वामी का समोशरण यहाँ लगा हुआ है और भगवान की वाणी सुनाई दे रही है, तो उसने सोचा अगर मैंने भगवान के वचनों को सुन लिया तो मैंने अपने पिता को जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा दी है, वो भंग हो जाएगी और मुझे जल्दी जल्दी यहाँ इस रास्ते को पार करके जाना है। उसने अपने पैरों के जूतों को उतारा और जूतों को उतार करके उसने बगल में दबाए और कान में उंगलियां डाली और तुरंत भागने लगा। और भागते भागते अचानक से उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब उसने सोचा अगर मैं कांटे को निकालूंगा तो मैं अपने कान से उंगली निकालनी पड़ेगी बाहर, और अगर मैं कानों से उंगली अगर बाहर निकालूंगा तो मुझे महावीर स्वामी के वचन सुनाई दे जाएंगे और मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो मुझे तो ऐसे ही चलना चाहिए, थोड़ी दूर जाकर के मैं अपने कानों से उंगलियां बाहर निकालूंगा। वो थोड़ी ही दूर चला था, उस कांटे की चुभन से उसको वेदना बहुत ज्यादा हो रही थी। थोड़ी आगे चलने के बाद में उसने सोचा शायद यहाँ पर महावीर स्वामी की वाणी सुनाई नहीं देगी, तो उसने अपने कानों से उंगली निकाल ली और कानों से उंगली निकाल करके अपने पैरों से कांटा निकालने लगा। लेकिन भगवान की वाणी का दिव्य प्रभाव ऐसा था कि दूर दूर तक भगवान की वाणी सुनाई दी जाती थी। तो वहां पर भी भगवान की आवाज आ रही थी। तो उस समय उसके कानों में भगवान की बातों के 4 लाइनें सुनाई पड़ गईं। वो क्या 4 लाइनें थी? उस समय भगवान अपनी दिव्य देशना में देवों के स्वरूप के बारे में बता रहे थे कि देवों का जो स्वरूप होता है वो अत्यंत भव्य होता है, और जो देव होते हैं ना वो किस प्रकार से रहते हैं, वो देव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। यानी देवों के शरीर से कभी भी पसीना नहीं आता। देव देवियों की जो आंखों की पलकें होती है ना वो कभी झपकती नहीं है। देव देवियां हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, यानी जमीन को स्पर्श करके नहीं चलते। और चौथी बात थी, देव देवियों के गले में जो फूलों की माला होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं। ये 4 बातें, ये 4 लाइनें उस रोहिणी चोर के कानों में पड़ गई। अरे मैंने महावीर स्वामी की बातें सुन ली, मैंने महावीर स्वामी की बातें सुन ली, मेरी तो प्रतिज्ञा भंग हो गई, अब मुझे इन बातों को भूलना पड़ेगा, इन बातों को भूलना पड़ेगा। वो ऐसा सोचने लगा और वो सोचते सोचते नगर के द्वार पर आ गया। नगर के द्वार पर आने के बाद नगर में जैसे उसने प्रवेश किया तो वहां के कोतवाल ने उसकी
छानबीन करी, और छानबीन करने के बाद में कोतवाल को लगा शायद ये कोई चोर हो सकता है। तो शक के आधार पर उस रोहिणी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके राजा श्रेणिक के पास लाया गया। तो राजा श्रेणिक ने पूछा, क्या इसके पास से कोई चोरी का माल मिला है? क्या कोई सबूत मिला है जिससे सिद्ध होता है कि ये चोर है? तो कोतवाल बोला, नहीं, इसके पास से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें शक हो रहा है कि ये रोहिणी चोर हो सकता है। तो अभय कुमार मंत्री आए। अभय कुमार मंत्री ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोला, मेरा नाम दुर्गचंद है। कहाँ रहते हो? मैं शालीग्राम में रहता हूँ। और तुम्हारा कामकाज क्या है? तो रोहिणी चोर बोला, मैं जिस जात से कबीला हूँ। तो अभय कुमार मंत्री ने इसकी जांच पड़ताल करवाई। उसने पता करवाया कि शालीग्राम में दुर्गचंद नाम का कोई व्यक्ति रहता है जो जात से कबीला है। तो सिपाही इसकी जांच पड़ताल के लिए उस शालीग्राम में गए। तो चोर, उस रोहिणी चोर ने अपने साथियों को भी वहां बैठा के रखा हुआ था। उन साथियों ने भी कहा कि हाँ, यहाँ पर दुर्गचंद नाम का व्यक्ति रहता है, और दुर्गचंद नाम का व्यक्ति यहाँ पर रहता है और वो जात से वास्तव में कबीला है। आकर के सिपाहियों ने महामंत्री को बताया, हाँ, ये जो बोल रहा था ये सत्य बोल रहा था, यही दुर्गचंद है। उसकी बातों से और व्यवहार से अभय कुमार को भी शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। इसने पूरी तरीके से अपना जाल बिछा के रखा हुआ है और मुझे इसको रंगे हाथ पकड़ना है। तो उसने बोला कि दुर्गचंद, तुम अभी हमारे मेहमान बन के यहाँ पे रहो, कुछ दिन के बाद में तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाना। तो उसको महल के एक कक्ष में जाकर के ठहरा दिया गया। अभय कुमार मंत्री एक चुस्त श्रावक था। वो सामायिक, पोषद, व्रत, नियम आदि क्रियाएं करता था, धर्म ध्यान करता था। तो वो रोहिणी भी अभय कुमार के साथ में दिखावा करते हुए श्रावक के वही क्रियाएं उसके साथ में करने लगा, ताकि उसका भेद न खुल जाए। कि जब भी अभय कुमार देखता था तो ऐसा लगता था कि ये तो बड़ा चालबाज है, ये तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि मैं करता हूँ, वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मुझे अब तो कुछ ना कुछ उपाय, विशेष उपाय करके उसको पकड़ना पड़ेगा। उसने एक युक्ति सोची। उसने महल के एक खंड में एक बहुत सुंदर कक्ष की रचना की। उस कक्ष में अनेक प्रकार के झूमर, चंदरवा और ध्वजाएं बंधवाई। उस कमरे को बहुत सुंदर तरीके से सजवाया। दरवाजे पर शोभायमान तोरण लगवाए। उस कमरे के अंदर अगर और चंदन जैसे सुगंधित द्रव्य रखे। वहां पर एक सुंदर शयन खंड की रचना की और अनेक प्रकार के दास दासियों को अच्छी तरीके से सजा करके, उनका अच्छी तरीके से श्रृंगार करके, किसी को हाथ में मृदंग और वीणा दी, किसी को हाथ में पंखा, चामर आदि दिया, तो किसी को शरबत की सुराही, तो गिलास लेकर के वहां पर खड़ा कर दिया। तो उस कक्ष को इस प्रकार से बना दिया जैसा कि साक्षात देवलोक धरती पर उतर आया हो। अब क्या हुआ, रोहिणी चोर को उसने एक दिन भोजन पे बुलाया और उसको स्वादिष्ट, रुचिकर और मधुर व्यंजन खिलाए। भोजन के बाद उसने नशाकारक मदिरा पिलाई और उस नशे के प्रभाव से जो रोहिणी चोर था वो गहरी निद्रा में सो गया। इसके बाद अभय कुमार मंत्री ने रोहिणी चोर को उस कक्ष के अंदर उस सुंदर शैया पर लेटा दिया। थोड़ी देर बाद
जब रोहिणी चोर की आंखें खुली तो अपने सामने इतने सुंदर कक्ष का नज़ारा देखा कि वो आश्चर्यचकित रह गया कि चारों तरफ देव देवियां उसकी सेवा में लगे हुए हैं। कक्ष इतना सुंदर बनाया हुआ है, उसने आज तक ऐसा नज़ारा कभी देखा ही नहीं था। तो एक देवी देवी रूप में एक दासी बोली, हे स्वामीनाथ, आपका इस देवलोक में स्वागत है। आप मर करके इस देवलोक में आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे कौन कौन से पुण्य काम किए जिसके कारण से आप इस देवलोक में उत्पन्न हुए। तो रोहिणी चोर सोचने लगा, मैंने आज तक तो कोई पुण्य काम किए ही नहीं, अब पुण्य काम किए नहीं है तो फिर मैं देवलोक में कैसे उत्पन्न हो गया। तो शायद हो सकता है कि मैं देवलोक में उत्पन्न हो गया हूँगा, बाई चांस देवलोक में उत्पन्न हो गया हूँगा। ऐसा वो बोलने ही वाला था कि मैंने कोई पुण्य काम किए ही नहीं, ऐसा बोलने वाला था। तभी उसके दिमाग में भगवान महावीर स्वामी के उपदेश गूंजने लगे। भगवान ने बताया था कि देव देवियों को कभी भी पसीने नहीं आते, देव देवियों की आंखों की पलकें कभी भी झपकती नहीं है, देव देवियां जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, यानी उनके पैर जमीन में कभी स्पर्श नहीं होते, और देव देवियों के गले में पड़ी हुई फूलों की माला कभी मुरझाती नहीं। उसने कक्ष में जो वहां दास दासी थे, जो देव देवी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे, उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया। उनको देखने के बाद में उसे लगा, अरे इनके गले में तो पड़ी हुई फूलों की माला के कुछ फूल तो मुरझाए हुए हैं, इनको तो बहुत पसीना आ रहा है, ये तो जमीन के ऊपर चल रहे हैं, जमीन से तो 4 अंगुल ऊपर है नहीं है, और इनकी पलकें भी झपक रही हैं। इसका मतलब है ये पूरा षड्यंत्र अभय कुमार महामंत्री का है, जो मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। इन्होंने सारा नाटक मुझे पकड़ने के लिए रचा है। अब तो मुझे इस नाटक के सामने नाटक करना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार करने के बाद में रोहिणी चोर ने देवी रूप में बनी उस दासी से कहा, हाँ, मैंने पहले भव में दया, धर्म, दान, सेवा, व्रत, नियम, उपवास जैसे बड़े पुण्य काम किए हैं। मैंने सप्त व्यसनों का त्याग कर दिया था, तो उस पुण्य के फल स्वरूप ही मुझे ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। तो वो देवी फिर बोली, हे स्वामीनाथ, आपने अपनी पुण्य कारिणी तो बता दी, अब आप अपने उन कार्यों को बताइए कि आपने कभी इस जीवन में कोई पाप किए हो, उन पाप कार्यों को भी हमको बताओ। तो रोहिणी चोर बोला, मैंने तो कोई पाप किए ही नहीं, अगर पाप कार्य किए होते तो क्या मैं इस स्वर्गलोक में होता? उन पाप कार्यों की सजा तो नरक में मिलती, तो मैं तो फिर नरक में गया हुआ होता। तो मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप कार्य किए ही नहीं है। ये उस दासी की और रोहिणी चोर की सारी वार्तालाप उस कक्ष के बाहर खड़े होकर के बुद्धि निधान महामंत्री अभय कुमार सुन रहे थे। वो समझ गए ये चोर तो बड़ा ही चालाक है, ये तो पकड़ने वाला नहीं है, हमें इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। तो राजा श्रेणी की आज्ञा लेकर के उसने उस रोहिणी चोर को वहां से मुक्त कर दिया। तो रास्ते में चलते चलते वो रोहिणी चोर सोचने लगा, आज तो मेरे जीवन और मौत के बीच बनाई थी। अगर भगवान महावीर की बातें मैंने उस समय नहीं सुनी होती, उस देवों के स्वरूप को यदि मैंने नहीं जाना होता, तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। जब भगवान की इतनी सी बातें मेरे जीवन की रक्षा कर सकती हैं, तो परमात्मा की अमृतमयी वाणी को ज्यादा सुन करके मैं बहुत ही सुखी हो सकता हूँ।
मैं इस भव में और पर भव में अपना कल्याण कर सकता हूँ, तो मुझे तो भगवान महावीर के पास चले जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे दुख दूर करने का मार्ग पूछना चाहिए कि मैं अपने जीवन के दुखों को कैसे दूर करूं। तो वह तुरंत भगवान महावीर की शरण में आया और भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हुए बोला, हे परमात्मा, आपके वचनों के माध्यम से ही आज मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं आपका ये शरण सदा के लिए स्वीकार करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सुखी होने का मार्ग बताइए। भगवान ने सुखी होने का मार्ग धर्म को बताया, श्रावक जीवन और साधु जीवन की महत्ता के बारे में बताया, और उनमें भी साधु जीवन का निरतिचार रूप से पालन अगर करें तो हमें इस भाव में और पर भाव में कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो रोहिणी चोर बोला, हे परमात्मा, हे भगवान, मैं राजा श्रेणी से मिलकर के वापस आपके पास आना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं संयम स्वीकार करूँगा। तो भगवान की आज्ञा लेकर वो राजा श्रेणी के पास आया और उसने अपने जीवन में हुए परिवर्तन के बारे में राजा श्रेणिक को और अभय कुमार को और नगरजनों को बताया, और जो उसने जितना भी लूटा हुआ धन था उसका पूरा ठिकाना उनको बता दिया। सभी नगरजन, राजा और अभय कुमार मंत्री उसके बदलाव से बड़े खुश थे। इसके बाद में वे अपने परिजनों के पास गया और सभी की आज्ञा लेकर के उसने साधु जीवन को अंगीकार किया। साधु जीवन में उच्च चारित्र का पालन करते हुए अंत समय में संथारा ग्रहण करके काल धर्म पा करके रोहिणी मुनि उच्च गति को प्राप्त हुए। तो हमें भी भगवान महावीर स्वामी के, तीर्थंकर भगवान के वचनों का अनुसरण करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए और उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।